नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल देश की बात पर। मैं हूँ आपके साथ आपका कुमार हर्ष। आज मैं आपसे बहुत दिनों के बाद आपके समक्ष आया। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि 3 दिनों से कांग्रेस के वायनाड से सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ईडी से पूछताछ में सहयोग देना पड़ा। ईडी ने नेशनल हेराल्ड घोटाला मामले में राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस अध्यक्षा है, उनको समन भेजा। उन्होंने इसके लिए पूछताछ के लिए भी बुलाया था। राहुल गांधी इन 3 दिनों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, राज्यसभा के सांसद हो, पूर्व केंद्रीय मंत्री हो, लोकसभा सांसद हो, विधायक हो, कि कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ वो ईडी के दफ्तर पहुंचे। ये प्रदर्शन का नाम उन्होंने सत्याग्रह रखा है। सत्याग्रह के बारे में आप जानते हैं कि सत्याग्रह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यानी कि पूज्य बापू द्वारा शुरू किया गया। ये सत्याग्रह नाम रखना अपने आप में कई बड़े संकेत देता है। मैं आपको बताता हूँ कि पूज्य बापू यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और अभी के वर्तमान गांधी यानी कि राहुल गांधी के सत्याग्रह में सबसे बड़ा फर्क क्या है। पूज्य बापू का सत्याग्रह शांतिप्रिय ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से किया जाता है, लेकिन जो प्रदर्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो ईडी दफ्तर के बाहर टायर जलाना हो या दिल्ली पुलिस से हाथापाई हो या कई चीज़ जो सामने आई है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो कई मायनों में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और गांधी के सत्याग्रह से कई हटकर हमारे समक्ष आता है। मैं आपको बताता हूँ कि इस सत्याग्रह, जिसका नाम राहुल गांधी ने सत्याग्रह रखा, आंदोलन का नाम, इस सत्याग्रह में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यसभा के सांसदगण, लोकसभा सांसद, पूर्व कई बड़े वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, चाहे पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम, पूर्व कानून मंत्री हो और कई बड़े कांग्रेसी नेता जिनकी दबदबा माना जाता था एक समय भारत, वो सभी आज ईडी के दफ्तर प्रदर्शन यानी कि जो तथाकथित सत्याग्रह है उसमें शरीक होने के लिए जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि नेशनल हेराल्ड मामला क्या है। वर्ष 1937 और 38 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और तत्कालीन स्वतंत्रता सेनानी के बड़े चेहरे यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 और 38 ईस्वी में एक 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ चंदा लेकर एक मीडिया एजेंसी, जिसे हम कह सकते हैं अखबार बनाने वाली, जो अखबार प्रकाशित करती है, उस कंपनी का निर्माण चंदा लेकर की। इसमें 5000 स्वतंत्रता सेनानी थे। मैं आपको बता दूं कि एसोसिएट जनरल लिमिटेड कंपनी इसका नाम रखा गया, AJL, आपका नाम सुने होंगे। ये पंडित नेहरू जी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी, ये 5000 स्वतंत्रता सेनानियों की संपत्ति थी, लेकिन ऐसे प्रदर्शित किया गया कि ये सिर्फ गांधी परिवार की संपत्ति थी। मैं आपको बता दूं कि यंग इंडिया लिमिटेड एक कंपनी बनाई गई, जिसको मैं आपको बता दूं कि इसलिए बनाई गई क्योंकि जब ये कंपनी, जो कि मैंने आपको बताया AJL, ये कंपनी जब घाटे में जाने लगी तो इस कंपनी को मतलब नया नाम से शुरू किया गया और उनके सभी शेयर्स को ट्रांसफ़र किया गया। AJL के सभी शेयर यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफ़र किया गया। मैं आपको बता दूं कि तत्कालीन कोषाध्यक्ष जो थे इस कंपनी के, मोतीलाल वोरा जी का नाम सामने आ रहा है। तो मोतीलाल वोरा बता दूं, AJL जो थी कंपनी, उसकी कई प्राइम लोकेशन जो देश में थी, चाहे वो कलकत्ता हो, भोपाल हो, इंदौर हो, ऐसे कई जगहों पर संपत्ति थी यानी कि प्रॉपर्टी थी। तो जब वो घाटे में जाने लगे
तो एक नए कंपनी का निर्माण कराया जाता है। AJL कोषाध्यक्ष थे उस समय मोतीलाल वोरा, जो कि बड़े कांग्रेसी नेता थे, कांग्रेस के भी, और कोषाध्यक्ष थे। तो उसमें जो ये कंपनी बनाई गई यंग इंडिया लिमिटेड, मैं आपको बता दूं, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी, कई कांग्रेसी नेता। इस कंपनी के 75% शेयर होल्डर थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी। ये उनकी बपौती नहीं थी, हम कह सकते हैं। ये 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के खून पसीने की कमाई का बना हुआ ये कंपनी थी। जो शेयर AJL के थे, 90 करोड़ शेयर होल्डर्स थे AJL में, उनकी शेयर गैर कानूनी तरीके से, बिना उनसे सलाह मशवरा किए हुए, वो शेयर को यंग इंडिया लिमिटेड को दे दिया गया। और लोन जो दिए गए थे 90 करोड़ का ऋण, तत्कालीन कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा, AJL के 90 करोड़ ऋण माफ कर दिए गए। इस प्रकार सोनिया और राहुल गांधी ने 5 लाख खर्च करके 5000 करोड़ रुपए का कारोबार किया। ये पूरा मामला, इसी पे पहले इनकम टैक्स ने इस केस को देखा, अब प्रवर्तन निदेशालय ED देखे, क्योंकि इसमें हवाला का भी नाम सामने आया। मैं आपको बता दूं कि सेम इसी प्रकार के कुछ मामले में, जैसे कि गुजरात रियोट्स का नाम आपने और बार सुना होगा, ये मोदी विरोध के लिए सबसे बड़ा माना जाता है गुजरात दंगे। तो उस दंगे के पूछताछ के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा SIT का गठन किया गया था। उसमें तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जो है अभी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उनको पूछताछ के लिए SIT ऑफिस बुलाए। तो SIT ऑफिस बुलाने के पश्चात उन्होंने एक बार भी दल बल के साथ में, वो अकेले गए, उन्होंने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस बड़े पदाधिकारी जो SIT में थे, RK राघवन, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में इसका जिक्र किया। मैं उन्हें कोट कर रहा हूँ। At one point of time, we had to question Chief Minister of Gujarat, Narendra Modi, on the various allegations made against the state administration. We had it conveyed to his staff that he had to come in the person to a SIT office for the purpose, and that meeting him as well would be misconstrued as a favor. और उन्होंने ये भी इसका भी जिक्र किया है कि मोदी को 9 घंटों का पूछताछ के लिए उनके चैम्बर में, जो RK राघवन जी थे, उनके चैम्बर में उन्हें ले जाया गया था। जब मैराथन सेशन चल रही थी, क्वेश्चन आंसर चल रहा था, तब वहाँ के SIT पदाधिकारियों द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी को चाय ऑफर किया गया कि आप चाय पी लीजिए, तब तक ब्रेक लेते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी खुद अपने साथ एक बोतल पानी लाए थे, उन्होंने वो पिया, उन्होंने SIT का दिया हुआ चाय तक नहीं पिया। उनका जिक्र RK राघवन अपनी किताब में करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये RK राघवन जो SIT के वरिष्ठ पदाधिकारी थे, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इसका जिक्र किया। तो ये फ़र्क आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच। तो अब ये ड्रामा तब बहुत आगे तक जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।